नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बुलंद आवाज। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम पिछले कई दिनों से यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक खबर और दे दूं कि यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट के साथ साथ भारतीय रेलवे यानी भारत इंडियन रेलवेज यात्रियों के लिए 100 दिन का एक मास्टर प्लान लेकर आई है, जिसके अंदर वो आने वाले 100 दिनों में यात्रियों के लिए बहुत बेहतरीन सुविधाएं लेकर आने वाली है, जो कि यूएसबीएल प्रोजेक्ट से भी जुड़ा हुआ है। तो मैं पहली खबर आपको बताऊं तो पहली जो 100 दिनों में जो पहला काम वो करने वाले हैं वो ये है कि जो रिफंड प्रोसेस है हमारे भारतीय रेलवे में, जो रिफंड का प्रोसेस है वो 72 घंटे से लेकर, अगर मैं बोलूँ तो 3 दिन से लेकर 7 दिन तक का होता था। लेकिन अब जो ये प्रोसेस है इसको 24 घंटे का प्रोसेस कर देने का वादा कर रही है इंडियन रेलवे। साथ ही एक ऐसी ऐप बनानी और कुछ ऐसा एक ऐप बनाना है उन्हें, जो कि मतलब बनाने जा रहे हैं, जिसमें बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज आम जन के लिए है। जो कि सबसे पहली फैसिलिटीज है वो ट्रेन की जो मैं बोलूं तो रोटेशन बढ़ाने वाले हैं और साथ ही ट्रेन भी बढ़ाने वाले हैं, ट्रेन के नंबर्स बढ़ाने वाले हैं, जिससे कि लोगों को कंफर्म टिकट्स मिले। जो कि आप यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट के थ्रू आप दिल्ली से श्रीनगर जाएंगे, दिल्ली से कश्मीर जाएंगे, तो उसके लिए आपको कंफर्म टिकट होनी ज़रूरी है। जैसे कि अभी हम हाल ही में देख सकते हैं कि लोगों का हुजूम श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए जाता है, अयोध्या के लिए जाता है, महाकालेश्वर के लिए जाता है, लेकिन उनके टिकट्स नहीं मिल पाती हैं। तो भारतीय रेलवे ने यह सुनिश्चित किया है कि अगले 100 दिनों में हम कुछ ऐसा तोड़ निकाल कर लेके आने वाले हैं कि जिससे कि भारतीय के हर यात्री को, भारतीय रेलवे के हर यात्री को, भारत के हर यात्री को, सबको कंफर्म टिकट मिलेगी रेलवे के द्वारा। अभी आप जो सिर्फ ऐप देख रहे हैं उसके अंदर आप सिर्फ टिकट बुक कर सकते हैं। आप टिकट माफ कीजिएगा, आप सिर्फ टिकट बुक कर सकते हैं, ट्रेन को ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन अब आप अपनी ट्रेन को ट्रैक भी कर पाएंगे अपनी ट्रेन ऐप के द्वारा। आपको ऑल्टरनेट थर्ड पार्टी ऐप्स लेकर आनी पड़ती थी ट्रेन को ट्रैक करने के लिए, लेकिन अब इंडियन रेलवेज, भारतीय रेलवे कुछ ऐसा तोड़ निकालने वाली है, जिसके लिए अब ऐप में ऐसी सुपर ऐप बनाने जा रही है, जिसके बाद आप अपनी ट्रेन को भारतीय रेलवे के द्वारा ट्रैक कर पाएंगे। तो ये कुछ मेजर अपडेट्स थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि अगर आप देखें तो अभी किस तरीके से जोरों शोरों से काम चल रहा है और ये सारा काम भारतीय रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। जून में, जैसे कि अगले ही महीने सिर्फ कुछ दिन ही रह गए, अगर हम देखें तो 20 दिन रह गए हैं कुल मई महीने को निकलने में, और जून महीना आ जाएगा, जिसमें ये बोला गया था कि संगलदान से और रियासी तक ट्रेन चल जाएगी। लेकिन अभी हमें लगता है कि थोड़ा टाइम और लग जाएगा। अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं तो जो हमारी टनल नंबर 1 है, जिसमें कई मुश्किलें आ रही हैं, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इंजीनियर्स को, उसके अंदर 300 मीटर की बेंचिंग थी, जो कि अब मैं जो आपको डेटा बताने जा रहा हूं उसके बाद आप खुश हो जाएंगे। 160 मीटर की जो बेंचिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और 140 मीटर की बेंचिंग पे अभी काम चल रहा है। वो इसलिए काम चल रहा है क्योंकि बारिश का भी मौसम है, थोड़ा सा जो पहाड़ है, पहाड़ों पे मौसम का हमें नहीं पता होता। पहाड़ों पे मौसम ऐसा होता है कि अभी धूप निकल रही है, 5-10 मिनट के बाद बारिश हो जाएगी, फिर धूप निकल आएगी, फिर बारिश हो जाएगी, कब बादल हो जाते तो वहाँ पे नहीं पता चलता। तो पहाड़ों पे जिस तरीके का मौसम है उस हिसाब से वहाँ पे काम नहीं हो पा रहा। और ये अंजी घाट ब्रिज का जो आप ये दृश्य देख रहे हैं वह इतना मनमोहक दृश्य है। खुशी होती है ऐसे प्रोजेक्ट्स को देखते हुए कि आज से पहले किसी ने इतना नहीं सोचा था कि कश्मीर तक भी लोग पहुंच सकते हैं बाय ट्रेन, लेकिन अब उसका काम चालू है। आप लोग देख रहे हैं कि कितना जोर शोर से काम चालू हो चुका है और ये पिलर लगने का काम हो रहा है,
जो कि जिस पे लाइटें लगेंगी और होल्डिंग्स लगेंगे। होल्डिंग में जो ओइची वायर्स हैं, ओइची भी लगानी पड़ेगी इसके ऊपर, तो अभी ओइची नहीं लगी हुई है, ओइची वायरिंग भी की जाएगी। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि यूएसबीएल प्रोजेक्ट को हम आपको वहीं जाके दिखाएं, व्लॉग्स के द्वारा या अलग अलग रिपोर्टिंग के द्वारा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप वो भी हमें बताइएगा, क्योंकि अभी पहले परमिशन लेनी पड़ेगी वहाँ तक जाने के लिए। वहाँ के एक जो सब्सक्राइबर हैं हमारे, उन्होंने हमें ये वीडियो भेजा है जिसके ज़रिए हम आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनको अच्छे से जानता है। अब हम भी एक अपने तरीके से एक परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे परमिशन की बात चल रही है, जिससे कि हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट दिखा पाएँ। तो हम बात कर रहे थे बेंचिंग की, टनल नंबर 1 की। तो हम आपको बता रहे थे कि टनल नंबर 1 में बेंचिंग का काम ज़ोर शोर से चालू है, 140 मीटर रह गया है। एक्चुअली क्या इतना धीरे प्रोसेस आपको लग रहा होगा, क्यों हो रहा है? तो देखिए, जो जिस तरीके से हमने थोड़ी रिसर्च करी है, हमने इंडियन रेलवे से पता किया है, तो जो बेंचिंग का काम है वो एक दिन में 2.5 से 3 मीटर ही हो पाता है, मैक्स टू मैक्स। उससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, वो इतना खिंच के वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है, 2.5 से 3 मीटर ही खिंच पा रहा है। तो थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर मैं आपको बताऊं कि बेंचिंग आखिर होता क्या, हम बेंचिंग इतना कर रहे हैं, आखिर बेंचिंग होता क्या है? तो बेंचिंग में आपको बताऊं तो जो जैसी टनल है, आप जैसे अंडाकार शेप में, एक गोलाकार शेप में जो बेंच आप देखते हैं टनल को, कि टनल गोल है, आप उसके अंदर से ट्रेन जाती है, तो वो कैसे जा पाती है? तो उसको ही ऊपर से लेकर नीचे तक एक लोहे की रॉड्स लगाई जाती हैं, बड़े बड़े सरिये लगाए जाते हैं, पिलर्स लगाए जाते हैं, ताकि वो टिक सके। और फिर उसके ऊपर जो सीमेंट्रिक वर्क है, जो सीमेंट डाला जाता है, उसके बाद किया जाता है। तो बेंचिंग 2.5 से 3 मीटर ही की जा पाती है। टनल मैं आपको टनल के अंदर का भी वीडियो दिखाऊंगा बहुत जल्दी। हम उस पर काम कर रहे हैं, एडिटिंग हो चुकी है, थोड़ा सा फाइनल चीज़ें चल रही हैं, और हम आपको वो वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए बहुत बेहतरीन, तो आप उसमें समझ पाएंगे कि बेंचिंग आखिर होती कैसे है। और मैं आपको बताऊं तो जो हमारी भारतीय रेलवे है बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रही है। जो भी रिमेनिंग बेंचिंग का वर्क है वो भी बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। कुछ वीडियोस में 250 मीटर बताया जा रहा है, लेकिन मैं आपको 140 मीटर बता रहा हूं। 140 क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग हो सकती है उनकी, मैं अपने कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, जो कि जो मुझे अभी तक मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है कि वहाँ पे 140 मीटर की जो बेंचिंग है वो अभी रहती है। और थोड़ा बहुत अगर हम देखें तो अभी तक आप जब ये वीडियो देखेंगे तो कवर भी हो चुका होगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसको कि जो पूरा काम हो जाएगा वो जुलाई और अगस्त तक, अगर मैं बोलूँ तो काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। और फिर जो स्लैब डालने का काम किया जाएगा वो होगा, फिर उसके बाद कहीं जाके पटरियाँ बिछाने का काम किया जाएगा। अभी बहुत सारा काम रहता है। आप ये मान के चलिए कि आप अगले साल भारतीय रेलवे के द्वारा आप कश्मीर जा पाएंगे और आप बहुत बेहतरीन तरीके से उन वादियों का लुत्फ़ उठा पाएंगे। अभी बेंचिंग का काम किया जा रहा है यूएसबीआरएल के टनल नंबर 1 में। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, टनल नंबर 1 के अंदर बेंचिंग का काम अभी रहता है, जो कि 140 मीटर तक का है। उसके बाद का जो काम है वो फिर बीएलटी का काम किया जाएगा, यानी बलास्ट ट्रैक का काम किया जाएगा, फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया जाएगा, फिर ओईची वायर्स, ठीक है, ओईची लगाई जाएंगी, उसके बाद फिर ट्रायल रन किया जाएगा। तो अभी बहुत सारा काम है, जैसे आप गिट्टियाँ देख रहे हैं आप सामने, ये सब का इंतज़ाम किया जाएगा, वहाँ पे लगाया जाएगा, ताकि आप और हम जैसे यात्री, जो कि ट्रेन का सफ़र करना बहुत ही अच्छा माना जाता है और अच्छा भी लगता है ट्रेन में सफ़र करना। तो जब हम ट्रेन का सफ़र करते हैं तो हमारे लिए ही ये लोग लगे हुए हैं, हमें इन्हें सैल्यूट करना चाहिए, इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये लोग हीरो की तरह काम कर रहे हैं, दिन रात, दोपहर हो, शाम हो, सुबह हो, धूप हो, आंधी हो, बारिश हो, उसमें सब में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। हालांकि ऐसा बोला जा रहा था कि 2024 के इलेक्शन से पहले ये काम पूरा हो जाएगा और ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, लेकिन
ऐसा नहीं हो पाया। अभी जो भी मैं अगर आपको स्थिति बताऊं, जो कैलकुलेट करके बताऊं चीज़ें, तो आप अगले साल जनवरी में या इसी साल दिसंबर में आप आराम से कश्मीर जा पाएंगे और घूम पाएंगे, जिससे वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा और देश की जो कनेक्टिविटी है कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की, वो भी बढ़ेगी। साथ ही बाहर के देशों पे भी दबाव पड़ेगा, जैसे कि पीओके पाकिस्तान, पीओके हमारा ही है, भारतीय ही है, लेकिन जो पाकिस्तान है उसे ऑक्यूपाई कर रखा है, इसीलिए हम पीओके बोल रहे हैं, वरना पीओके हमारा ही है, गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा ही है। और आजकल वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जो हम बोलें तो प्रोटेस्ट चल रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ, और साथ ही वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके खिलाफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, उनसे भी बोलें कि इस वीडियो को देख के लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग वहाँ के लिए जो USBRL से रिलेटेड वीडियोस हैं हम वहाँ पे अपने सोर्सेज के थ्रू वहाँ से मंगवाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको भी ये देखने में मज़ा आए कि कितना काम हो गया।